हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज सुपर टेट का पेपर मैंने बनाया है। सुपर टेट के लिए हिस्ट्री का है, प्रैक्टिस सेट 1 है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी। तो अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी दोस्तों? प्रकृति थी। ठीक है, क्या थी, कौन सी भाषा थी? प्रकृति भाषा में अब अशोक के अभिलेख लिखे गए थे, क्योंकि ताकि आम जन जो हैं, आम लोग हैं, उस भाषा को समझ सकें। अब पहले आप अशोक कौन था, अशोक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि बिंदुसार जो थे दोस्तों, बिंदुसार का बेटा अशोक था। ठीक है, तो सम्राट अशोक जिसको बोलते हैं, तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन थे? सम्राट अशोक थे। ठीक है दोस्तों, 269 में, कब? 269 में मगध की गद्दी पर बैठे थे। कौन? सम्राट अशोक। ठीक है, अशोक की माता का नाम क्या था? तो सुभद्रांगी था। ठीक है, क्या नाम था? सुभद्रांगी था। और दोस्तों, जब ये गद्दी पर बैठे तो उस समय अशोक जो था वो अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, किसका? मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि टाइम लगेगा लिखने में। तो दोस्तों, ये अवंती के राज्यपाल थे सम्राट अशोक। और मास्की, गुजरा, नेतुर और अडंगगोलम अभिलेखों में इनका नाम अशोक मिलता है। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अशोक के अभिलेख जो लिखे गए थे उनकी भाषा क्या थी? तो प्रकृत भाषा थी। अब एक ट्रिक और आपको याद रखनी है, वो क्या? वो ट्रिक ये, भाकु। ठीक है, क्या लिखना है? भाकु, यानी भाकु, भा से ब्रह्मी, ए से अरमाइक और के से खरोष्टी और यू से यूनानी। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किस भाषा में लिखे गए, तो ब्राह्मी भाषा में। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। सबसे कम किस भाषा में लिखे गए? तो सबसे कम जो है वो यूनानी भाषा में लिखे गए। ठीक है, और अरमाइक, खरोष्टी में भी इनके लिखे गए थे, लेकिन जब सबसे ज़्यादा पूछे तब ब्राह्मी और सबसे कम पूछे तो यूनानी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा ये। दोस्तों, पुराणों में अशोक का नाम जो है अशोक वर्धन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अशोक वर्धन। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, सप्तरथ, जिसको हम 7 रथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, सप्तरथ। तो ये सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित हैं? तो दोस्तों, ये महाबलीपुरम में। ठीक है, कहाँ पर? महाबलीपुरम में अवस्थित हैं। और किसके द्वारा ये सप्तरथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अब 7 रथ जो हैं वो किससे संबंधित हैं? वो 5 पांडव जो थे उनसे संबंधित हैं। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाए कि सप्तरथ मंदिर जो है उसका निर्माण तो महाबलीपुरम में है, और निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। लेकिन सबसे बड़ा रथ पूछे तो युधिष्ठिर आप टिक करिएगा, सबसे छोटा पूछे तो द्रौपदी का टिक करिएगा। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, नागर, द्रविड़ और वेसर क्या है? जो नागर शब्द है, द्रविड़ और वेसर, ये है क्या? तो दोस्तों, ये तीनों जो हैं भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। क्या हैं? 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। अब ये 3 शैलियाँ हैं, नागर, द्रविड़, वेसर, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। उत्तर भारत में दोस्तों नागर शैली प्रचलित थी। ठीक है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। ठीक है, नागर द्रविड़ शैली बेसर शैली थी। ठीक है, नागर और द्रविड़ जो थी वो बेसर शैली में मंदिरों का निर्माण करा जाता था। ठीक है, तो ये क्या था? भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियाँ थी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, श्रृंगेरी पीठ कहाँ अवस्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रृंगेरी पीठ कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों, ये मैसूर में है। ठीक है, मैसूर में यानी कर्नाटक में अवस्थित है। और जब आपसे ये पूछा जाए कि द्वारिका में क्या है, तो शारदा मठ मिलेगा आपको द्वारिका में। बद्रीनाथ में क्या मिलेगा? तो ज्योतिर्मठ मिलेगा यहाँ पर। और पुरी में गोवर्धन मठ मिलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, जो अभिलेख होते हैं, अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता था? एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, 6 प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, ये सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जो
कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि भारतवर्ष, जो भारतवर्ष है उसका उल्लेख सर्वप्रथम किस गुफा अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों ये हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। किस में मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों ये टॉलमी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? टॉलमी के द्वारा इसकी पुस्तक लिखी गई थी। 9वां प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हेनसांग जो है वो कौन था? तो चीनी दोस्तों हेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था, भारत में आए थे। दोस्तों ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत तो आए थे, लेकिन हेनसांग जो है वो, अब पूछा जाए कि कब आए थे, तो ये जो है 269 ईसा पूर्व में आए थे। ठीक है, 229, ठीक है, 229। अब दोस्तों जब आपसे ये पूछा जाए इनके बारे में, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि एक तो ये चीन से आए थे, ठीक है, चीनी यात्री थे, भारतवर्ष का इन्होंने भ्रमण किया था। और दोस्तों भारत में 15 वर्षों तक रहकर इन्होंने 645 में चीन लौटे थे। ठीक है, बिहार में नालंदा जिला जो पड़ता है उसमें नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था इन्होंने। किसने? हेनसांग ने। ठीक है, और दोस्तों भारत में बौद्ध ग्रंथों का एकत्रित कर लिया था इन्होंने, लेकर अपने चीन चले गए थे लेके। और दोस्तों इनका भ्रमण जो हुआ था, उन्होंने अपना भ्रमण लिखा था तो सीयू की नामक पुस्तक लिखी थी। किसके क्या लिखी थी? सीयू की नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो काफ़ी फेमस रही थी ये। और दोस्तों हर्षवर्धन जो है, हर्षकालीन समाज में धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया गया था इनकी पुस्तक में। ठीक है, तो ये था हेनसांग के बारे में। अब दोस्तों अब अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद की रचनाकार कौन है? तो किताबुल हिंद के रचनाकार दोस्तों अल्बेरुनी है। कौन है? अल्बेरुनी। दोस्तों अल्बेरुनी जो थे ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अल्बेरुनी जो है वो आधुनिक तुर्कमेनिस्तान के थे। ठीक है, कहाँ के थे? तुर्कमेनिस्तान के रहने वाले थे। और इन्होंने ही बुक लिखी थी किताब उल हिंद। क्या लिखी थी? किताब उल हिंद, जिसको दोस्तों तहकीक हिंद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तहकीक हिंद, जिसको बोलते हैं भारत की खोज। ठीक है, तो भारत की खोज का जो बुक लिखी है तो अल्बेरुनी ने लिखी थी। ठीक है, आज के इतिहासकारों के लिए ये महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ ये पसंद आए होंगे। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।